इजराइल हमास युद्ध के खिलाफ लगातार अरब देशों में सड़कों पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ लेबनान का आतंकी संगठन हिजबुल्लाह रह रहकर इजराइल पर रॉकेट हमले कर रहा है। हालांकि हिजबुल्लाह के प्रमुख नसरल्लाह ने अपने संबोधन में साफ कर दिया था कि लेबनान सीधे गाजा युद्ध में नहीं कूदेगा, लेकिन लेबनान के अलावा यमन का आतंकी संगठन हूती इजराइल के लिए सिरदर्द बना हुआ है। 31 अक्टूबर 2023 को हूती ने इस बात की घोषणा की थी कि उसने यमन से इजराइल पर कई रॉकेट्स और मिसाइलें दागी थी, और अब इसी कड़ी में हूती ने एक और नया वीडियो जारी किया है जिसमें वो इजराइल पर कामिकेज ड्रोन फायर करता हुआ दिख रहा है। हूती का दावा है कि उसने 6 नवंबर 2023 को इजरायली सेना के अड्डों पर ड्रोन हमले किए हैं, जिसकी वजह से इजरायली सेना की गतिविधियां कुछ समय तक के लिए बाधित हो गई थी। इसको लेकर हूती के प्रवक्ता याह्या सारी ने ट्विटर पर एक पोस्ट लिखा है कि यमन के सशस्त्र बलों ने पिछले कुछ घंटों में इजरायली दुश्मन पर कब्जे वाले जगहों पर ड्रोन्स का एक जत्था दागा है। लेकिन हूती के इस दावे पर इजराइल में किसी भी तरह का कोई खतरे वाला सायरन नहीं बजा और न ही इजरायली सेना ने इस पर कोई टिप्पणी की है। वहीं दूसरी तरफ चैनल 12 की रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया है कि यमन से दागे गए ड्रोन्स को जॉर्डन ने मार गिराया है। हालांकि पिछले दिनों यमन से किए गए हमलों को अमेरिका और इजराइल ने इंटरसेप्ट किया था। 19 अक्टूबर 2023 को अमेरिकी नौसेना ने कहा था कि उसने लाल सागर में यमन से दागी गई 3 क्रूज मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। इसके बाद 28 अक्टूबर को मिस्र में एक धमाका हुआ था, जिसके पीछे भी इजराइल ने हूती द्वारा किए गए ड्रोन अटैक को जिम्मेदार माना था। आपको बता दें कि हूती को ईरान से सपोर्ट मिलता है और हूती और हमास ईरान द्वारा समर्थित सशस्त्र समूहों के गठबंधन समूह का हिस्सा हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि हूती और अन्य देशों के हस्तक्षेप को रोकने के लिए अमेरिका ने भूमध्य सागर में अपने 2 युद्धपोत तैनात किए हैं। इसके अलावा सऊदी अरब ने भी हूती की कई मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया था। हालांकि गाजा युद्ध को लेकर सऊदी ने इजराइल के खिलाफ अपनी आवाज मुखर की थी, लेकिन सऊदी अरब का क्षेत्रफल बड़ा होने की वजह से उसके एयर डिफेंस से हूती की मिसाइलें बच निकल सकती हैं, और यही वजह है कि खुद इजराइल ने अपने जंगी जहाजों को लाल सागर में उतार दिया है। वहीं दूसरी तरफ 2 नवंबर 2023 को इजराइल ने हूती द्वारा दागी गई एक क्रूज मिसाइल का वीडियो जारी किया था, जिसे इजराइल के F-35I लड़ाकू जेट ने तबाह कर दिया था। और इसी दिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हूती द्वारा दागी गई जमीन से जमीन पर हमला करने वाली मिसाइल को लाल सागर इलाके में इंटरसेप्ट किया था। इस सब के बीच बड़ी बात यह है कि यमन इजराइल से करीब 2000 किलोमीटर दूर है और उत्तरी यमन में हूती का कंट्रोल है, और इजराइल और यमन के बीच पूरा सऊदी अरब और जॉर्डन का भूभाग आता है। लेकिन उसके बावजूद वो लगातार इजराइल पर हमले करने की कोशिश में लगा हुआ है और हूती